हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट रिवीजन फॉर पीटी सेकेंड। ओके, पीटी सेकेंड का सिलेबस आपका है चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, एंड चैप्टर सेकेंड ऑफ बायो दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल, और चैप्टर फर्स्ट फाइबर टू फैब्रिक केमिस्ट्री। ये 2 चैप्टर्स आप लोगों के आ रहे हैं। आप लोगों का पेपर का पैटर्न वही रहेगा। फर्स्ट 1 मार्क्स के 3 टिक द करेक्ट रहेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन आपका रहेगा गिव आंसर इन 1 वर्ड, वो भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 1 क्वेश्चन आएंगे। देन आपके फिर 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, तो आपको वो 2 4 या जितना भी आपको दिया रहा है उनमें से कोई आपको 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। और 10 मार्क्स का आप लोगों का पेपर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, तो आप लोगों को इसको स्टडी करना अच्छे से। क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को हमने सेंड किए पीडीएफ में, वही क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को पढ़ना। ऐसा नहीं जो कुछ छुड़वाए हैं उनको अभी नहीं देखना। आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर हमने दिए वो आपको पढ़े, और बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आंसर्स या आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस कुछ भी बन सकता है, तो आपको बुक के अंदर की भी पूरी अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ एनिमल। तो अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट एनिमल आर 4 टाइप्स: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्क्वेंजर, ठीक है। स्टडी करिए। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, देर आर 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन, न्यूट्रिशन क्या है, तो द प्रोसेस बाय विच गेट डिफरेंट न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ओवर आवर बॉडी हेल्प अस टू, मतलब फूड को लेने की जो प्रोसेस होती है वो होगी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की 5 स्टेप होती है। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मीन्स फूड को अंदर लेने की जो प्रोसेस है वो है इंजेशन। हम भी फूड माउथ की हेल्प से अंदर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपल मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। वो जो हमने खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से सिंपल कन्वर्ट होगा, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। देन एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज जो प्रेजेंट होगी फूड को एब्जॉर्ब करेगी, डाइजेस्टेड फूड को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। एब्जॉर्ब फूड लिया है उसको फिर सारी सेल्स यूज करती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा था अमीबा में। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन मीन्स आसपास के जो फूड पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूजन की हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करते हैं। अंदर की साइड लो है और बाहर की साइड हायर कंसनट्रेशन, तो बाहर से अंदर की साइड मूव करेंगे, ठीक है। अमीबा के अंदर सूडोपोडिया से हो रहा था। सूडोपोडिया जो इसके फॉल्स फीट है उसकी हेल्प से वॉक्यूल बनाता है, वो वैक्यूल्स फूड वैक्यूल की हेल्प से डाइजेशन करता है, ठीक है। ऐसे पैरामीशियम में हम लोगों ने देखा था, पैरामीशियम में भी फूड वैक्यूल्स होता है। सिलिया की हेल्प से इनकी बॉडी जो होती है मूव करती है और फूड पार्टिकल्स को अंदर लेते हैं, ठीक है। तो मूविंग सिलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल्स को अंदर लेंगे और पुश करेंगे इसको ओरल ग्रूव में, और अंदर की साइड फूड वैक्यूल में इसका डाइजेशन होगा। नाउ हाइड्रा, तो हाइड्रा भी माइक्रो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, पर ये टीनी ऑर्गेनिज्म है। इसमें भी वही होगा कि बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, फूड पार्टिकल्स माउथ की हेल्प से अंदर जाता है वाटर के साथ, अंदर फूड पार्टिकल जो होगा वो डाइजेशन जूस की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे स्पाइडर और ये सब शव करते हैं, ठीक है। और स्टारफिश, ये भी फ्रॉग, इन सब का भी आपको स्टडी करना है। देन मैन आप लोगों का है इसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स जिससे फूड पाथ होकर पूरा फूड का पाथ जहाँ से फूड होकर जाता है। तो सबसे पहले बकल कैविटी, देन इसोफेगस, इसोफेगस से फूड आता है। तो बकल कैविटी में क्या होता है, सेलाइवा प्रेजेंट होता है, एंजाइम जो सेलाइवा फूड को यहाँ कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को। देन फूड आता है इसोफेगस में, इसोफेगस से फूड आएगा स्टमक में। स्टमक में 3 चीज़ें रहेगी, HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। देन फिर आएगा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आएगा तो लीवर भी उसमें बाइल जूस सीक्रेट करेगा, तो वो सीक्रेट बाइल जूस, तो लीवर सीक्रेट बाइल जूस, ठीक है। लीवर यहाँ से बाइल जूस सीक्रेट करेगा, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। खाने का डाइजेशन पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। देन यहीं से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फूड को, और जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा डाइजेशन का आप लोगों का दिया, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ये जितना भी आपका है सब आपको लाइन टू लाइन स्टडी करनी है इसकी, ठीक है। इसोफेगस क्या है, तो इसोफेगस ये फूड पाइप है जहाँ से होकर फूड जाता है। फिर स्टमक में, स्टमक की क्या क्या है, तो स्टमक में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को और इनको किल करता है। देन फिर म्यूकस जो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, और डाइजेस्टिव जूस जो प्रोटीन के ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है पूरा, और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ क्या है, 6 मीटर। लीवर, तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, लीवर है। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेनक्रियास, तो पेनक्रियास ऑल्सो सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्ब फूड कौन करेगा, वीली, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देन एसिमिलेशन हो जाएगा इजेशन में, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। देन डाइजेशन ऑफ रूमिनेंट। ये आपका चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो चुका है बायो का, ठीक है। देन केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, फाइबर टू फैब्रिक। ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हमने देखा था कि हाउ डज द फाइबर आर कन्वर्ट इनटू फैब्रिक। तो फर्स्ट इज टाइप ऑफ फाइबर। तो टाइप ऑफ फाइबर में हमने 2 टाइप के पढ़े थे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर को अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। जो कॉटन प्लांट फाइबर थे, ऐसे एनिमल फाइबर में वूल सिल्क देखा था। सिंथेटिक फाइबर क्या है, नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। ये सिंथेटिक फाइबर है जो मैनमेड फाइबर है। एनिमल फाइबर, वूल यील्डिंग एनिमल्स देखे थे हम लोगों ने, ये सारे वूल यील्डिंग एनिमल है। शिप की रियरिंग कैसे करी जाती है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, मीन्स पेरेंट्स को केयरफुली चूजन करना, डिज़ायर फीचर ऑफ उनके ऑफस्प्रिंग में देखने के लिए, उसको बोलेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ना प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल, तो अब वूल को कैसे, फर्स्ट वूल को जो बॉडी से रिमूव करते हैं एनिमल्स को, उसको बोलते हैं शेयरिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। देन उसको फिर से सेपरेट किया, ये क्लीन किया जाता है, उसको बोलेंगे स्कोरिंग। देन फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है, डैमेज सीट को, फाइबर्स को अलग और क्लीन को अलग अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो उसको बोलेंगे शॉर्टिंग। देन फिर गार्डिंग किया जाता है जिसमें डाई करने की प्रोसेस की जाती है। देन फिर कार्डिंग। अब कार्डिंग के अंदर क्या होगा, जो होंगे उसको अगेन फिर कर मैकेनिकल कंबाइन करके वुलन फाइबर में स्पेशल कॉम की हेल्प से उसको स्ट्रेटिंग की जाती है। देन फिर डाई उनको डिफरेंट कलर्स में कलर किया जाता है। देन फिर उसको स्पिनिंग करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब धागे से, यहाँ छोटे छोटे फाइबर्स थे उनको धागे में कन्वर्ट करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न विद द हेल्प ऑफ स्पिनर और स्पिनिंग इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। नीटिंग ऑफ वूल, अब यार्न बन गया तो यार्न से उसको वूल में, क्लॉथ में या फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नीटिंग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल, तो वूल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग होता है, फायर रेसिस्टेंस होता है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, और डायबिलिटी होती है, मीन्स इसको डिफरेंट कलर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फेल्टिंग होता है, ऑक्यूपेशन हज़ार्ड। देन फिर आ गया आपका सिल्क। तो सिल्क इज एन एनिमल फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट सिल्कवर्म। सिल्क किससे ऑप्टेन किया जाता है, सिल्कवर्म से। और रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर में सिल्क को पालना तो बोलते हैं सेरिकल्चर। ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म में भी आपको अच्छे से स्टडी करना है, इसकी सारी स्टेजेस को। बॉइलिंग ऑफ सिल्कवर्म, देन रीलिंग ऑफ सिल्क, इसमें सिल्क को बॉईल किया जाता है और वहाँ से एक धागे को लेकर उसको पूरा रील किया जाता है। देन वीविंग, फिर इस थ्रेड से फैब्रिक बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी कंडक्शन ऑफ हीट का गुड कंडक्टर है, डायबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, लस्टर, और इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर फ्री और इलास्टिसिटी। ऐसे ऑक्यूपेशन हज़ार्ड इसमें भी आपको देखना है। तो ये चैप्टर सेकंड कंप्लीट। तो दोनों चैप्टर की आपको अच्छे से स्टडी करना है, साथ में जो सैम्पल पेपर आ रहा है उसको भी सॉल्व करिए। और जिन बच्चों ने कॉपी सबमिट नहीं करी वो टुडे हमको आज ही अपनी नोटबुक के पिक्चर सेंड करें PDF बना के, ठीक है।